मेडिसिनल केमिस्ट्री पार्ट 1 है, उसका हम फर्स्ट चैप्टर लाइन बाय लाइन समझेंगे। सबसे पहला है इंट्रोडक्शन। बहुत ही इजी है, आपने कुछ पहले भी सुन रखे होंगे और कुछ आप इसमें समझोगे। ठीक है। अ ब्रांच ऑफ अ केमिस्ट्री इन विच द फीचर ऑफ द बायोलॉजिकल एंड अ मेडिकल एंड फार्मास्यूटिकल साइंस आर स्टडी। इस वाले ब्रांच में आप क्या पढ़ते हो, पूरे उसके फीचर के बारे में, बायोलॉजी के बारे में, किस चीज़ का, आपका मेडिकल के बारे में, जो फार्मास्यूटिकल साइंस में हम पढ़ाया जाता है। इस पूरे टर्म को is the term as a medicinal chemistry, the study of invention, discovery and design, identification यानी कि जो उसकी पहचान होती है, and preparation कैसे इसको बनाया जाता है, of a biologically active compound and their metabolism, mode of action at their molecular level and the structure activity relationship are also covered under this branch। हर एक चीज़ को ध्यान से समझा जाता है इसी ब्रांच के अंदर और बताया जाता है। जो आपका मेडिसिनल केमिस्ट्री है ये ऑल्सो आपके इन्वॉल्व होते हैं स्टडी ऑफ एग्जिस्टिंग ड्रग, मतलब कि जो आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल है उन सब चीज़ों के बारे में। तो यहाँ पे आप बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ एंड अ क्वांटिटेटिव स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप, जिसको आप शॉर्ट में QSAR कहते हो, बट मोस्टली आपको किसी किसी क्वेश्चन में MCQ में ना सार भी पूछा जा सकता है, क्योंकि ना आप क्वांटिटेटिव को छोड़ के वो सिर्फ स्ट्रक्चर एक्टिविटी और रिलेशनशिप भी पूछ लेते हैं। ठीक है। द मेडिसिनल कंपाउंड आर बेसिकली ऑर्गेनाइज होता है आपके कंपाउंड विच में इंक्लूड अ स्मॉल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल एंड अ बायो, जो आपके होते हैं पॉलीमर्स। हाउएवर अ कंपाउंड जैसे कि इनऑर्गेनिक हो गए, जो आपके नेचर में होते कंटेन करते हैं आपके मेटल्स को, कैन ऑल्सो यूज एज अ ड्रग। करेक्ट। फॉर एग्जाम्पल आपका सेप्लेटिन है, सीरीज है ऑफ अप्लांटीन, कंटेन करता है कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज, इसका भी यूज़ करते हैं। द स्टडी ऑफ अ मेडिसिनल केमिस्ट्री इन्वॉल्व करता है आपकी कॉम्बिनेशन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को विद अ बायोकेमिस्ट्री। आपका कॉम्पिटेशनल केमिस्ट्री होता है, फार्माकोलॉजी होता है, फार्माकोगोनाइसिस होता है, मॉलिक्यूलर होता है, बायोलॉजिकल होता है, स्टैटिक होता है, एंड फिजिकल केमिस्ट्री भी होता है। ठीक है। ये सारे इसमें इन्वॉल्व होते हैं। जो आपके मेडिसिनल केमिस्ट्री होता है वो यूज़ किया जाता है ऑब्टेन करने के लिए इन्फॉर्मेशन को, जो बहुत ही कॉम्प्लेक्स नहीं होते, अराइजिंग ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अ फंक्शनल मोइटी एंड देयर इफेक्ट ऑन द फिजियो को आपके जो केमिकल होते हैं, प्रॉपर्टीज़ होते हैं, एंड टारगेट करते हैं ड्रग मॉलिक्यूल्स को। ठीक है। ये बहुत ही नेसेसरी, मतलब कि बहुत ही ज़रूरी होता है। दिस इज़ नेसेसरी फॉर द डिज़ाइन ऑफ अ सेफर, बेटर एंड इफेक्टिव मेडिसिनल एजेंट, कि आप जो कंज्यूम करते हो वो सेफ़ है कि नहीं, अच्छा है कि नहीं, इफेक्टिव है कि नहीं। कभी कभी साइड इफ़ेक्ट भी हो जाता है ना, इस वजह से हम इन सब चीज़ों को चेक करते हैं मेडिसिनल एजेंट में। हाउएवर दिस स्टडी are critical and should be performed in a methodical and systematic manner with a respect of their effect on a biological activities। आपकी स्टडीज़ होते हैं काइंड्स ऑफ टर्म एज अ स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप, जो कि आपको मैंने ऑलरेडी बताया था, सार वाले पे क्वेश्चन पूछा जाता है स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप में। रिसेंटली इट हैज़ बीन गिवन द नेम ऑफ क्वांटिटेटिव स्ट्रक्चर एक्टिव रिलेशनशिप, मतलब कि नाम तो आपके सेम ही है, क्यों, यानी कि क्वांटिटेटिव को रिसेंटली ऐड किया गया है, जो कि ऑलरेडी चैप्टर की स्टार्टिंग में हमें बता दिया गया है। ठीक है। अब आप पढ़ोगे इसकी पूरे हिस्ट्री के बारे में। हिस्ट्री से आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है, इसीलिए हिस्ट्री पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस वाले ब्रांच में। ठीक है। हिस्ट्री एंड अ डेवलपमेंट ऑफ अ मेडिसिनल केमिस्ट्री। द ओरिजिन यानी कि जहाँ से वो बना होगा। द ओरिजिन एंड एवोल्यूशन ऑफ अ मेडिसिनल केमिस्ट्री डिबेट बैक टू एशियंट सिविलाइजेशन, बहुत हज़ार साल पहले से ही, वेयर द डॉक्यूमेंटेशन ऑफ अ नेचुरल कंपाउंड फॉर अ थेरेपेटिक पर्पस फर्स्ट अकर अराउंड 3500 BC। आपके इतने ईयर पहले हो चुके हैं। सबमरीन्स डॉक्यूमेंटेड एंड यूटिलाइजेशन ऑफ ओपियम, and by 3000 BC Chinese acknowledged the therapeutic properties of a M.A. Hung, जो कि आपका एपहेडेरा होता है, जो कि ग्रीक कल्चर का है, प्राउडली इम्पैक्ट मेडिसिन प्रैक्टिस, यानी कि वो ऑलरेडी यूज़ करते आ रहे थे। ठीक है। with the Hippocrates highlighting Aristotle and a theories which are emphasize the soul and histolic health gel and follow the Plato proposed a more empirical methodological होते, considering that knowing a particular components might elucidate and the whole in a, इस वाले में आपने पढ़ा इन a renaissance and a physician influenced by a humanist and a principle and a Hippocratic teaching priorities. The treatment of the soul of a facilitating
फिजिकल क्योर होता है, फॉर एग्जांपल वुंड वगैरह जो हो जाते कट गए या किसी वजह से फिजिकल प्रॉब्लम होती है। इनिशियली देयर मेथड वर अ डिस्टिंक्ट फ्रॉम अ emerging field of alchemy and highlighting a shift from a physiological oriented to events and based on medicine. In 1793 ये ओल्ड स्टोरी बताई जा रही है। जो आपका फॉर रॉय एंड वॉन क्यों है फाउंड, यानी कि ढूंढा गया था आपकी इकोल सुपीरियर दे अ फार्मेसी, द फर्स्ट फार्मेसी स्कूल टू incorporate chemistry into its a curriculum. They also enhanced study into identifying the activities ingredients in a plant-based medicine, क्योंकि बहुत सारे आपके मेडिसिन तो प्लांट से हमें मिल जाते हैं, कुछ आप उसको मॉडिफाई करते हो, कुछ एज इट इज़ आप यूज़ करते हो। उसका एग्जांपल आप धीरे धीरे समझते जाओगे। तुलसी उसका एक एग्जांपल है, बट इसमें भी हम बहुत सारे समझेंगे। इन 1803 यानी कि 1803 की बात है, डेरासोम आइसोलेटेड अ क्रिस्टलाइन सॉल्ट फ्रॉम ओपियम। ओपियम का प्लांट आपने भी देखा ही होगा। इन 1817 सॉर्टन एंड publisher work that entailed the information that a narcotic product opium is a basic alkaline and thus it will form salt with the acids. He named the principal morphs Gale locus and predict the other alkaline plant. Extract will have a beneficial medical effect and a change the name of a morphus to a morphine. कि उसका नाम बाद में चेंज करके मॉर्फस से मॉर्फिन, ये भी नाम आप 11th या 12th में पहले भी पढ़ चुके होंगे, जिन्होंने बायो बहुत ध्यान से पढ़ा होगा याद होगा। ठीक है, पिछले क्लास या सेमेस्टर में भी एक दो एग्जाम्पल में आया था। इन ईयर 1818 1818 की बात है। ठीक है, मैसनर कॉइन विद द टर्म एल्कलॉइड, नाम दिया उन्होंने एल्कलॉइड। फिर 1853 में 1853 हेनरी एक्सप्लेन, उन्होंने बताया दैट द फंक्शनल ग्रुप can be a chemically modified to change activity of the compound, कि जो भी आपके पास कंपाउंड है केमिकली मॉडिफाई करके उसकी एक्टिविटी को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, फिर आए थे आपके फ्रेशर एंड ब्राउन, प्रोड्यूस करा था उन्होंने क्वांटिटी सॉल्ट एंड न्यूमरस डिफरेंट एल्कलॉइड। आपका एल्कलॉइड एग्जाम्पल में है मॉर्फिन, आप पहले पढ़ चुके हो, आपको एग्जाम्पल लर्न करना है या ऑलरेडी याद होगा आपको। एस्ट्राइन एंड nicotine and discover that they all contain core and paralyzing properties, implying the quantitative salts have a क्योरिफॉर्म एक्शंस होते हैं। एग्जाम्पल और समझो कि आपके पास अगर मॉर्फिन है, ठीक है, CH3 और आयोडीन से आप इसको रिएक्ट करवाते हो तो आपके पास रिजल्ट में आता है क्वांटिनरी सॉल्ट, और ये उसके आपके स्ट्रक्चर होते हैं। फिर हम 1875 के बारे में समझेंगे। इन 1875 सैलिक एसिड वॉज आइसोलेटेड फ्रॉम सेपेरिया यूलमेरिया by a card bus showing the antipyretic effect where the compound also resulted in a episode of adverse effects such as a gastric disease, distress के बाद फिर आए थे आपके 1883 में वॉन ने की used a phenol and a salol to make a salicylate and ester which had a very poor solubility but it was a terrible। आप पूरा स्ट्रक्चर को बना के रखोगे कि एग्ज़ाम में जब आप आंसर लिखते तो हमें इसको बनाना होता है। जो आपके ड्रग वगैरह होते हैं हाइड्रोलाइज फ्लोइंग इन द स्मॉल इंटेस्टाइन एंड हैंस had a better realizing profiles. This was the first stand and realized drug. In 1884, Finzone was a synthesized and was the most popular drug. पूरे वर्ल्ड वाइड में बहुत ही ज़्यादा ये फेमस था until it was taken over by aspirin। ये तो आप बहुत ही कॉमन नेम है एस्पिरिन का, आपने पहले भी ये सुना होगा। In the early 1900s, in addition to being an antipyretic, it also had a headache, उसके लिए यूज़ करते थे। फिर अभी भी हम उसी के लिए यूज़ करते हैं। In 1890, हॉफमैन, इसका नाम आपने पहले भी सुन रखा होगा, of a boy examined acetyl salicylic acid and discovers that it is a better tolerated. He calls it aspirin, as in a for acetyl and aspirin for asaperia. It is a pro drug, मतलब कि बहुत ही एडवांस था। Since it is a quickly hydrolyzed
इन द इंटेस्टाइन इनटू एक्टिव सैलिक एसिड। और ये बहुत क्विक काम करता था, इस वजह से भी बहुत ज़्यादा फेमस हुआ था, जल्दी असर भी कर जाता था। अब हम फेज़ 1 पे आते हैं, ठीक है। फेज़ 1 में जो है आपका मॉडर्न जो आपका मेडिसिनल केमिस्ट्री है 1890 से लेकर 1940 तक की बात बताई गई है आपको, जो कि बहुत ही एफिशिएंट मेडिकेशंस है फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ द ट्यूबरक्लोसिस, थायराइड, मलेरिया। ये सारे बहुत ही कॉमन डिजीज़ है, आपने पहले भी सुन रखे होंगे। इनएक्टिव हेपेटाइटिस, टेटनस, क्लोरा एक्सेट्रा वॉज और डिस्कवर्ड। ये सब हो चुके थे बिटवीन 1910 की बात है एंड 1946। इम्पॉर्टेंट इम्प्रूवमेंट यानी कि उसको और सुधारा जा रहा था वर मेड इन मेडिसिनल केमिस्ट्री एंड फार्माकोलॉजी। Dale and Aquinas initially established the concept of a receptor subtype of a cholinergic receptor, setting the foundations of understanding a drug receptor interaction. In 1936, the discovery of a जो सल्फोनामाइड्स होते हैं रिप्रेजेंटेड होते हैं ब्रेक थ्रू इनटू अ एंटीमाइक्रोबियल थेरेपी, करेक्ट, फॉलो करते हैं बाय द एडवेंट एंड पेंसिलिन एंटीबायोटिक्स इन 1940s, changing the treatment of the bacterial infections. By 1949, invention of the chloromophenicol and a tetracycline, जो कि हमें बताया जा रहा है, करेक्ट। नाउ नेक्स्ट, इंक्रीज करते हैं आर्सेनल को ऑफ एंटीबायोटिक्स, सीमेंटिंग दिस पीरियड अ ट्रांसफॉर्मिंग एज इन अ कंबाइनिंग इन infectious disease and a creating modern pharmaceutical chemistry. फेज 2 में हमें ये बताया गया था कि जो मॉडर्न डे थे मेडिसिन केमिस्ट्री के, जो कि 1940 से लेकर 1980 तक का टाइम पीरियड था, कंटेम्प्रेरी थेरेप्यूटिक क्लासेस थे जो कि डिस्कवर हो चुके थे। इसको हम गोल्डन ईरा भी बोल सकते हैं मॉडर्न मेडिसिन केमिस्ट्री को, जो कि आपके 1945 से शुरू होकर 1965 तक गए थे। आपके मैनी की थेरेपेटिक क्लासेस ऑफ अ मेडिसिन वर्ड डिस्कवर ढूंढे जा चुके थे। द मिड 20 सेंचुरी की बात करते जो कि विटनेस आपके ग्रेट एडवांसमेंट इन अ मेडिसिनल केमिस्ट्री, ब्रिंगिंग अ रेवोल्यूशनरी क्योर एंड अ कॉन्सेप्ट। इन 1949 कॉर्टिकोस्टेरॉइड एंड डेवलप किया गया था, गिविंग अपॉइंटमेंट एंड एंटी इन्फ्लामेटरी एंड इम्यूनोसप्रेसिव प्रॉपर्टीज़ को। देन 1950s में आपके एंटी साइकोटिक और जो कि 1950 तक चला था, फिर आपका एंटी डिप्रेशन 1955 तक वर्ड डिस्कवर्ड। तो तीनों को सबसे पहले ढूंढ गया था। पहला हमारा ये तो 90 वाला में पूरा रेवोल्यूशनरी हुआ था 20 सेंचुरी वगैरह में, ठीक है। फिर 90 जो हुआ था 1950s वाले में आपके एंटी ये वाले थे एंटी साइकोटिक जो कि 1950 में था, फिर एंटी डिप्रेसेंट जो कि 1995 में था, डिस्कवर हो चुके थे, इन्वॉल्व कर रहे थे आपके ट्रीटमेंट में ऑफ अ मेंटल हेल्थ डिजीज़, बीमारी होती है कोई माइंड वगैरह में, ऐसी सब चीज़ों के लिए। फिर 1957 में आपका दूसरा वाला हम आया था जो कि आपका हाइपोग्लाइमिक ड्रग है, वर्स डिस्कवर, फिर इसकी डिस्कवरी हुई थी, जो कॉज करता था आपके न्यू वे ऑफ अ मैनेजिंग डायबिटीज़, जो कि फॉलो करता था आपके एडवेंट एंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिक। इन 1959 तक इन्वॉल्व कर रहा था आपके रिप्रोडक्टिव हेल्थ वगैरह को, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट था उस टाइम, अभी भी है। इन 1960 जो कि बेंजोडाइज वाला था, जो कि benzodiazepines were created offering excellent anxiolytic and a sedative choice होता है। However, the same year, the teratogenic effect of a medicine received attention after terrible outcomes। बहुत ही terrible ये outcome था of ethylamide use during pregnancy। In 1964 फिर आया था आपके हंस invented the पूरे नोशन ऑफ अ क्वांटिटेटिव स्ट्रक्चर एक्टिविटी, जो शॉर्ट में आपके SAR है, बट यहाँ पे क्वांटिटेटिव है तो आप स्टार्टिंग में Q भी लगाओगे, ठीक है। आपका क्वांटिटेटिव Q4, S फॉर स्ट्रक्चर, A फॉर होता है आपका एक्टिविटी, R फॉर रिलेशनशिप। ये आपका की है इनोवेशंस का, ड्रग डिस्कवरी का, जो कि लिंक करता है आपकी केमिस्ट्री को और बायोलॉजी को, ठीक है। फिर हम आगे समझेंगे जो कि है द स्पेक्ट्रल एडवांस इन मेडिसिनल केमिस्ट्री ओवर द पास्ट 3 डिकेड।
आर द बेस्ड एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यानी कि जो आपका एआई है, दिस जनरली इंक्लूड करता है QSAR को, क्वांटिटेटिव स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप को, आपका मॉलिक्यूलर मॉडलिंग हो गया, फ्रेगमेंट हो गया, लाइब्रेरी कॉम्पिटेटिव मॉलिक्यूलर फील्ड एनालिसिस, ये इसका शॉर्ट फॉर्म है, फार्माकोफोर एंड मैपिंग, जीनोमिक ड्रग, रिकॉम्बिनेंट ड्रग, आपका प्रोटेमिक्स, होमोलॉजी हो गया, मॉडलिंग, हाई थेरेपेट एंड स्क्रीनिंग, वर्चुअल स्क्रीनिंग एक्सेट्रा, ऑल दिस अ यूनिक टूल जो कि हेल्प करता है आपके डिक्रीज करने में वास्ट अमाउंट ऑफ डेटा रिजल्ट टू अ स्पीडर आउटकम्स। ठीक है, अब ये हम सेकेंड वाले में पढ़ेंगे क्योंकि इस पूरे टेबल को ना इस पे बेस्ड क्वेश्चन आता है, तो हम इस पूरे जो टेबल है सिर्फ एक ही वीडियो में करेंगे, समझेंगे। ठीक है, और उसके बाद जो थर्ड वाला होगा हम 1.2 वाला जो है वो शुरू करेंगे, जो कि आपका फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज इन अ रिलेशन टू अ बायोलॉजिकल एक्शन। पूरे रिलेशन वाले में हमें कम टाइम लगेगा, इसीलिए हम उसको पूरा एक ही में समझेंगे। ठीक है।